अरे हम छोटे बच्चे को नहीं देते ना उसके बच्चों की जिंदगी को खत्म कर नहीं कर रहे। ये लाइव एग्जाम्पल है सर, आराम से लेट। आपने अभी जो ये वीडियोस देखे, ये बच्चे किसी तरीके की कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया ने इनका ये हाल कर रखा है। और ये कोई एक दो केस नहीं है, ऐसे केसेस आपको इंटरनेट पे भरे हुए मिल जाएंगे। ऐसे ही लखनऊ के एक लड़के को जब उसकी माँ ने गेम खेलने से मना किया तो उसने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया। मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत थी, माँ रोक टोक करती थी, मना करती थी, जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा। आज का युद्ध डिजिटल नशे का इस तरीके से शिकार है कि वो फोन के बिना एक मिनट नहीं रह सकता। चाहे वॉशरूम में हो, डिनर टेबल पे हो या फैमिली के साथ आप बैठे हो, आपका फोन छूटता ही नहीं। मतलब कंडीशन ये है कि आप 10 मिनट फोन के बिना बैठ भी नहीं सकते हैं। भरोसा नहीं होता है तो सिंपल सा चैलेंज है, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। आप में से 90% लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन रात इंस्टा, यूट्यूब स्क्रॉल करते करते हम इतना हैबिचुअल हो चुके हैं स्क्रॉलिंग को लेके कि 10 सेकंड की एक वीडियो भी बिना स्किप किए हमारे लिए देखना इम्पॉसिबल है। और यही कारण है आपके अंदर के एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, लैक ऑफ पेशेंस का और कंसंट्रेशन की कमी का। और यही आप में से हर एक को बर्बाद कर, गर्दन झुकी हुई है, कंधों में दर्द है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़े हुए, उंगलियां नम हो रही हैं, तोंद निकली हुई है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और व्हाट नॉट। फिर भी रील स्क्रॉल करते हुए यही बोलेंगे कि क्या ही होता है, कितना ही करता हूँ। पर जानते हैं सबसे बुरा क्या है? सबसे बुरा है कि आजकल के पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा देते, जिसमें वो ऐसे कार्टून्स देखते हैं जिसमें फास्ट सीन, ब्राइट कलर्स और जबरदस्त कैची टोन्स का यूज किया जाता है। अब इस सब में बच्चे तो हुक हो ही जाएंगे, और नतीजा क्या? बच्चों के दिमाग का विकास ही नहीं हो पाता। यहाँ तक कि मोस्टली बच्चे टाइम पे बोलना नहीं शुरू कर पाते हैं, वो सीख ही नहीं पाते हैं। जरा सोच के देखना कितना खतरनाक है कि आज के टाइम में जेन ज़ी डेली 400 से 500 रील कंज्यूम कर रहा है। तो सोचो आपके दिमाग में डोपामिन लेवल्स किस तरह से फ्लक्चुएट होते होंगे। चाहे एग्जाम हो, हेल्थ की बुरी हालत हो रखी हो, घर वालों से बात नहीं हो रही हो, पर भैया सोशल मीडिया नहीं छूटना चाहिए। आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन मिलेगा आपको, और सब उस पे लगे मिलेंगे। आपका ब्रेन अब आपका मास्टर नहीं बचा है, बल्कि एल्गोरिदम का गुलाम बन के रह गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी प्रॉब्लम की, और साथ में देखेंगे इसके सॉल्यूशन को कि कैसे हम इससे छूट सकते हैं। देखो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है कि आप बस स्क्रॉल करते जाइए। आप स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से वापस आते हैं, बैठते हैं, 5 से 6 घंटे, 4 घंटे कब निकल गए आपको पता ही नहीं चलता। और जब ध्यान आता है तो फिर गिल्ट होता है, फील होता है कि कितना कुछ किया जा सकता था। सोचो, अगर आप ये डूम स्क्रॉलिंग कम कर दो तो आपकी लाइफ में क्या कुछ नहीं चेंज हो सकता है। कुछ समय पहले तक हम बस ये कहते थे कि हम मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हैं, पर आज ये नॉर्मल एडिक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है, और इसे ही कुछ लोग ब्रेन रॉट कहते हैं। ब्रेन रॉट का सिंपल सा मतलब होता है कि आप इतना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो कि आपका दिमाग नॉर्मल स्टेट में ही नहीं है, बल्कि बिल्कुल निश हो चुका है। और अब आपके ब्रेन का कॉग्निटिव डिक्लाइन इतना चल रहा है कि जो 70-80s में लोगों की हालत होती थी, अब 2030s में हो रही है। और यही कारण है कि ब्रेन रूट 2024 में ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर बन चुका है। पहले लोग मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट थे, लेकिन अब तो हालत ये है कि मोबाइल फ़ोन पर भी एक जगह टिक के नहीं रह पाते, बल्कि 4-5 जगह अलग अलग ऐप्स के लूप में फंसे रहते हैं। चलो थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पे मज़ा नहीं आया तो इंस्टाग्राम पे पहुँच गए, वहाँ स्क्रॉलिंग कर ली। 2 मिनट बाद कोई नया नोटिफिकेशन दिखा, उधर पहुँच गए। अरे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो वहाँ शिफ्ट हो गए। और ये सब करते करते कब 6 से 7 घंटे, इवन 10-10 घंटे लोगों के चले जाते हैं। और हाँ, आप में से जिसको भी लग रहा है कि मेरे साथ तो ये केस नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, 6 से 7 घंटे, 10 घंटे, अरे नहीं, तो वीडियो ख़त्म होते ही अपने स्क्रीन ऑन टाइम
चेक कर लेना, आपको असलियत खुद पता चल जाएगी और शॉक ना रह जाओ तो बताना। और ये देखो कितना खतरनाक है ना, ये इससे ही समझ लो कि आप इतना स्क्रॉल कर लेते हो कि आपको नया कंटेंट दिखना बंद हो जाता है, आप फिजिकली थक जाते हो, आप जैसे तैसे सोचते हो ठीक है रख देते हैं फ़ोन को, रखते हो, पर फिर 2 मिनट बाद ऐसे लगता है कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा होगा, कोई नया मैसेज आ गया होगा, कि कोई इंपॉर्टेंट काम आपको ध्यान आ जाएगा जो फ़ोन से ही हो सकता है। और अब फिर आपने फ़ोन उठाया और फिर वो लूप शुरू। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, दुनिया भर के इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको भी पता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें करना भी चाहते हो, पर अब आपके ब्रेन को हमेशा स्टिमुलेटेड रहने की आदत पड़ गई है। तो चाहे आप कितना भी थके हुए हो, आप कितना भी सोचो कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, पर अब आपको शांति तभी मिलेगी जब आप उसी लूप को पूरा करते रहोगे। लेकिन ये सबसे डरावना पहलू नहीं है, सबसे डरावना तो है कि यंग पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को कि उनके जरा से टेंट्रम्स ना झेलने पड़ जाए इसके लिए उनको फ़ोन पकड़ा दे। बच्चा जरा सा रो रहा है, ले बेटा चुप हो जा फ़ोन। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ले बेटा फ़ोन देख के खाना खा ले। बच्चा शांति से बैठ नहीं रहा है एक जगह, तो ले बेटा फ़ोन देख ले। और ऐसे चैनल जो डिज़ाइन ही इस तरीके से किए गए हैं कि बच्चा बिल्कुल हिप्नोटाइज होके एक तरीके से उनको देखता रह जाए। और पेरेंट्स या तो इसकी परवाह नहीं करते हैं या उन्हें पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इसके कितने खतरनाक इम्पैक्ट होने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मे लगे हुए हैं, जहाँ रेयरली पहले किसी को बच्चे को चश्मा लगा हुआ दिखाई देता था, अब सबकी वही हालत। और अब तो स्टडीज़ में ये प्रूवन है कि स्क्रीन टाइम की वजह से आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, एक्टिविटीज़ में, बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में उनका ध्यान ही नहीं लगता है। इसके अलावा ब्रेन रॉट एक ऐसे प्रकार के कंटेंट को बोला जाता है जो बिल्कुल लो क्वालिटी हो, कि आप क्यों देख रहे हैं उसे आपको यही नहीं पता है, जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है आपके जीवन में, पर फिर भी आप उसे देखे जा रहे हो। उसी पे भर भर के मीम्स बन रहे हैं और इन लोगों को, ऐसे कंटेंट बनाने वाले लोगों को आप स्टार बनाए बैठे। और इस तरीके का कंटेंट आपके अटेंशन स्पैन की ऐसी लंका लगा देता है ना कि हम 1-2 मिनट से लंबी वीडियोस, लंबा कंटेंट कंज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा ये रहता है कि कब ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। लोग वीडियोस को 2x स्पीड पे भी स्किप कर करके देख रहे होते हैं। हम लोगों का अटेंशन स्पैन तो कम हो चुका है, पर इंफॉर्मेशन से एडिक्शन बढ़े जा रहा है। कितना भी कंटेंट कंज्यूम कर लो, सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ख़त्म होते ही आप स्क्रॉल करोगे, कोई दूसरी वीडियो पे जाओगे, उसके बाद किसी दूसरी वीडियो पे जाओ। बहुत से लोग तो तब तक स्क्रॉल करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं जब तक कि उनका डाटा पूरा ख़त्म ना हो जाए, या फिर वो इतना ना थक जाएं कि उनको सोना ही पड़ जाए, अपने आप ही उनके हाथों से उनका फ़ोन छूट जाए। और इसी को कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग, जिसमें आप एक्चुअली में कुछ देख नहीं रहे हो, बल्कि बस लगातार बिना माइंड के स्क्रॉल किए जा रहे हो। बहुत से लोगों का तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है। फिर आप सोचते हो अरे यार, हफ्ता तो अभी शुरू हुआ था, अभी ख़त्म हो गया, साल के 8 महीने ख़त्म हो गए, 2-3 साल कब निकल गए ज़िंदगी के पता ही नहीं चला। तो देखो, टाइम कम नहीं है, आप 2 घंटे भी फ़ोन के बिना बैठ के देखो, आपको पता चलेगा कि टाइम नहीं भाग रहा है स्पीड से, बल्कि ये डिफरेंस है आपके फिजिकल और डिजिटल टाइम का। क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिदम को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि वो आपको बिल्कुल इमर्सिव एक्सपीरियंस दे, आपको टाइम का पता ही ना चले। आप 5 मिनट के लिए आए, कब 2 घंटे हो जाए आप जान ही ना पाओ। हालत तो ये है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों को जोनिंग आउट तक हो रहा है। जोनिंग आउट का मतलब कि आप कहीं बैठे हो और कहीं और ही खोए हुए हो। अब कभी कभी तो देखो ये किसी के भी साथ हो सकता है, पर अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो फिर ये अटेंशन डेफिशिएंसी है जो डायरेक्टली सोशल मीडिया कंजम्पशन से ही जुड़ा हुआ है। अब इस ब्रेन रॉट से डील करने का एक ही तरीका, अगर आप सोशल मीडिया के बिना सर्वाइव कर सकते हो तो कोल्ड क्विटिंग से बेस्ट ऑप्शन कुछ है ही नहीं। सीधे जाओ और जो भी ऐप्स को आप यूज कर रहे हो सबको डिलीट मारो। लेकिन इससे होगा ये कि आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कोई शराबी, कोई ड्रग एडिक्ट जैसे ही ड्रग छोड़ता है तो जिस तरीके के सिम्टम्स वो फील करता है वैसे ही आप भी फील करोगे, क्योंकि आप भी एडिक्ट हो। और ये तभी कामयाब होगा आपका करना जब आप अपने उस टाइम को एंगेज करोगे किसी दूसरी जगह, किन्हीं फिजिकल एक्टिविटीज़ में। आपको अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा काम करने के लिए। अब देखो, इसको छोड़ने के लिए ना, फ़ोन को छोड़ने के लिए मेरी मानो तो कुछ चीज़ें करके देखना। अभी आप जिन भी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन पे डिपेंडेंट हो,
चाहे अलार्म लगाना हो, नोट्स लेना हो, घड़ी देखना हो, इन सब कामों के लिए आप अल्टरनेटिव्स का यूज़ करो। जैसे नोट मेकिंग के लिए डायरी यूज़ कर लो, घड़ी के लिए सिंपल घड़ी हम यूज़ कर सकते हैं, अलार्म क्लॉक यूज़ कर लो। तो इससे आप जो बार बार फ़ोन पे जाते हो वो नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है, सुबह सबसे पहले उठे, अलार्म बंद किया, फ़ोन हाथ में आया और कहाँ कब आपने इंस्टा खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, आपको पता ही नहीं चलता। और सुबह उठते ही जो आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम था, जहाँ पे आपको दिन भर की स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए थी, आप 2-3 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। ऐसे ही अगर आप पढ़ने के लिए फ़ोन को यूज़ करते हो, टैबलेट्स को यूज़ करते हो, तो आप फिज़िकल बुक्स को ले सकते हो या किंडल ले लो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर न्यूज़ के लिए आप इनको यूज़ कर रहे हो तो आप न्यूज़पेपर खरीदो, उससे बढ़िया आपको एक तो रीडिंग हैबिट बनेगी और कोई महंगा अल्टरनेटिव भी नहीं है, चीप अल्टरनेटिव है। अपने आप को कुछ एक्टिविटीज़ में इंडल्ज आपको करना होगा। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, योगा कर लो, भागो दौड़ो, कुछ भी करो, साइकिलिंग करो, कोई हॉबी है, गिटार प्ले करते हो, नाचते हो, कूदते हो, जो करते हो करो, पर फ़ोन को छोड़ के बाकी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो। जैसे जैसे ये चीज़ें होंगी आपका फ़ोन अपने आप आपसे दूर जाता जाएगा। अब बहुत से आप में से लोग होंगे जो सोशल मीडिया को पूरी तरीके से ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए भी ये एक्टिविटीज़ हेल्पफुल हैं। उनको भी ये काम करना चाहिए, कम से कम वो अपने यूजेज को कम तो ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, आपका स्क्रीन टाइम कितना है, कमेंट में ज़रूर लिखना।